Hey guys, this is Maliha here again with another video। हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मुझे मोबाइल खरीदने की कोई जल्दी नहीं है, उससे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, अली को घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे उससे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर बोलते हैं। सो क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है इन नो हरी टू, जिसका उर्दू में मतलब बनता है कोई जल्दी नहीं। सो आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा इन नो हरी टू, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा। सो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल, मुझे बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू गो आउट। आई एम इन नो हरी टू गो आउट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, देन हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब एम लिखा क्योंकि सब्जेक्ट था हमारा आई, देन आया हमारा फिक्स स्ट्रक्चर इन नो हरी टू, देन जो वर्ब है गो उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, उससे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा वो है ही, हमने पहले सब्जेक्ट लिखा ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो है इज, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, देन हमारा फिक्स स्ट्रक्चर आ गया इन नो हरी टू, देन आ गया वर्ब। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सो सेंटेंस बनेगा ही इज इन नो हरी टू मैरी। ही इज इन नो हरी टू मैरी। मैरी की जगह आप गेट मैरिड का भी यूज कर सकते हैं। सो आप सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ही इज इन नो हरी टू गेट मैरिड। ही इज इन नो हरी टू गेट मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मोबाइल खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू बाय अ मोबाइल। आई एम इन नो हरी टू बाय अ मोबाइल। अली को घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। Ali is in no hurry to go home. Ali is in no hurry to go home. मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। I am in no hurry to sleep. I am in no hurry to sleep. मुझे वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है। I am in no hurry to go there. I am in no hurry to go there. मुझे उससे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। I am in no hurry to meet him. I am in no hurry to meet him. हमें खाना खाने की कोई जल्दी नहीं है। We are in no hurry to eat food. We are in no hurry to eat food. और अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता, हमें खाना खाने की कोई जल्दी नहीं थी। सो यहाँ पे जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता, बाकी सेंटेंस सेम ही रहता। सो वी के साथ हम यूज करते वर। वी वर इन नो हरी टू ईट फूड। वी वर इन नो हरी टू ईट फूड। मुझे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। अब ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको ट्रांसलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।